दोस्तों, इजराइल और गजा के बीच जो सीज फायर हुआ उसका पहला चरण शुरू हो गया। इस पहले चरण के तहत हमास के कब्जे में जो 20 इजरायली सैनिक थे उन्हें दो हिस्सों में छोड़ा गया। लेकिन मसला सिर्फ यह भर नहीं है। इस तस्वीरों के साथ साथ आज आपको मैं कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो इजराइल से निकल कर आई, क्योंकि इस पहले चरण के दौरान इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी है उन्हें भी छोड़ना है। इन तस्वीरों को जरा देखिएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो गजा से निकल कर आई जब इजरायली बंधकों को छोड़ा जा रहा था। तो दूसरी तस्वीर है इजराइल की जेलों में बंद वो फिलिस्तीनी बंधक जिन्हें छोड़ा जाना, उनके साथ सलूक कैसा है। इन सब के बीच क्यों घबरा गया इजराइल, क्यों, कैसे और कौन सी पुरानी तस्वीर उसके जहन में घूमी जिसकी वजह से उसने एक फरमान जारी किया या यूं कहा जाए अपील की। और इन सब के बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसे वक्त पर इजराइल पहुंचे हैं जब हमास इजरायली सैनिकों को छोड़ रहा है। तमाम तस्वीरें और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये तस्वीर निकल कर आई, ये फर्स्ट फेज की तस्वीर है जब वहां लेकर आया गया। देखिए, ये देखिए, गाड़ियों में सवार दो गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। इन पर हमास के लड़ाके सवार हैं और इन गाड़ियों में ही इजराइल के वो सैनिक हैं जो पिछले तकरीबन 2 साल से हमास के कब्जे में है। 7 अक्टूबर 2023 को हमला और उसके बाद गजा में जिस तरह से आईडीएफ घुसा था और उसके बाद से ही लगातार एक एक करके कई सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। ये नहीं कि उसके फौरन बाद 2 साल तकरीबन हो गए। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी हाल ही में भी एक दर्दबोचा था इजराइल का सैनिक, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब ये 20 इजरायली सैनिक हैं जिन्हें कब्जे में लिया गया है और उनको अब वापस छोड़ा जा रहा है। पहला चरण के तहत 7 इजरायली सैनिकों को छोड़ा गया। उनकी मौजूदगी को लेकर आप तमाम जगह आप फिलिस्तीनियों को देख सकते हैं। सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है वो खास तौर पर रेड क्रॉस की है। दरअसल ये जो पूरा सीज फायर के बाद प्रिजनर एक्सचेंज यानी कि कैदियों की अदला बदली हो रही है। इस कैदियों की अदला बदली में खास बात यह है कि हमास और इजरायली सैनिक आमने सामने नहीं आएंगे। पहले भी नहीं आए थे, पहले भी इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था, कैदियों को छोड़ा गया था। इजराइल ने भी फिलिस्तीनियों को छोड़ा था, हमास ने इजरायली सैनिकों को छोड़ा था और तब भी कभी हमास के नेता और फिलिस्तीनी सैनिक आमने सामने नहीं आए थे। तब भी हुआ यह था कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को या इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा, रेड क्रॉस लेकर गया और इजरायली सेना को सौंप दिया। लेकिन ये बीच में क्या हुआ था, ये बीच वाली ऐसी कौन सी कहानी है जो इजराइल को पसंद नहीं आई या इजराइल की बड़ी थू हुई थी, वो आपको दिखाऊंगा और क्यों आखिरकार उसे गिड़गिड़ाना पड़ा वो भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए, ये वीडियो देखा आपने, इसमें था फर्स्ट इजरायली हॉस्टेज टू बी रिलीज बाय हमास, इन्हें छोड़ा गया है। इसमें रीम बेस पर हमास द्वारा रिहा किए जाने वाले पहले इजरायली बंधक हैं जिनको 7 लोगों को छोड़ा गया। ये पहले देखिए, ये रेड क्रॉस की गाड़ी वहां से लेकर निकल रही है। लोगों में उत्साह बहुत है, ये देखिए उत्साह है। हमास के लड़ाके लगातार रोक रहे हैं। फिलहाल अभी सुरक्षा बल के तौर पर हमास के यही लड़ाके पूरे फिलिस्तीन गजा को संभाल रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी उत्सुक हैं, खुश नजर आ रहे हैं। अल जजीरा का रिपोर्टर भी वहां पर मौजूद, सब मौजूद हैं और एक एक करके वहां से बंधकों को निकाला जा रहा है। ये देखिए, पहला जब बंधकों का जत्था वहां से निकला, रेड क्रॉस की गाड़ी लेकर निकली, ये उस वक्त की वीडियो है। ये देखिए, रेड क्रॉस की गाड़ी है ये। तो रेड क्रॉस की गाड़ियों में सवार होकर इजराइल के 7 सैनिक पहले वहां से निकले थे। तो हमास के लड़ाकों ने पूरी तरीके से इसे कवर करके रखा। उत्साह में कभी कभी हो जाता है कुछ घटनाक्रम ना हो, या फिर यह भी खास तौर पर ध्यान रखा गया। हाल ही में खबर थी कि कई गजा के अंदर ऐसे थे जो इजराइल के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, जिनमें से एक को भी हाल ही में हमास ने फांसी की सजा भी दी। तो ऐसे में वो कोई उत्पात पैदा ना करें। हमने एक खबर और आपको दिखाई थी जिसमें खबर यह आई थी कि इजराइल से पैसा, इजराइल से पावर, इजराइल से हथियार लेकर और इस शर्त के साथ कि अगर गजा पर कब्जा कर लिया तो एक बड़ी जमीन उनकी हो जाएगी। ऐसे एक लड़ाका संगठन को खड़ा करने का काम इजराइल ने किया है। वो कोई उत्पात ना करते, इसलिए हमास ने पूरी तरह संभाल कर रखा। वहीं एक और वीडियो निकल कर आई, ये देखिए गाड़ियों का जत्था जाते हुए। ये दूसरा जत्था है, इसमें 13 बंधक रिहा किए गए। तो 2 अलग अलग जत्थे, पहले जत्थे में 7 इजरायली सैनिकों को, दूसरे जत्थे में 13 बंधकों को रिहा किया गया है। इसके पीछे टैंक आप बड़े बड़े जाते नजर आ रहे होंगे, आपको दिख रहे हैं। ये 7 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया और उसके बाद ये 13 और रिहा वहां से कर दिए गए। लेकिन रिहाई से पहले क्या किया गया अब आप देखिए, क्योंकि रिहाई अभी फिलिस्तीनी बंधकों की भी होनी है जो इजराइल के कब्जे में, वहां से भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। इस पूरी तस्वीर में बस इतना मुझे बता दीजिएगा, 7 बंधक छोड़े वो और 13 बंधक छोड़े, कहीं पर भी आपको बदसलूकी
या कोई ऐसी नारेबाजी या कोई ऐसी चीज नजर आई जिससे अपमान किया जा रहा हो इन बंधकों का? नहीं। पहले ये देखिए क्या किया गया। जब इजरायली बंधक छोड़े जा रहे थे तो सबसे पहले उनके परिवार वालों को फोन किया, वीडियो कॉल कराया। वीडियो कॉल कराकर यह दिखाया गया कि आपका बेटा महफूज है, पूरी तरह से स्वस्थ है, देख लीजिए और ये जल्द छूटने जा रहा है। यह रिहाई से पहले की वीडियो कॉल कराई गई थी। हमास ने बंधकों को रिहा करने से पहले कई बंधकों के उनके परिजनों से वीडियो कॉल पर बातचीत कराई, जिससे ये मुतमीन हो सके कि हाँ भाई, रास्ते में रेड क्रॉस को सौंपने के बाद हमास की जिम्मेदारी, गजा की जिम्मेदारी खत्म। अब किसके पास जा रहा है? इजराइल के पास जा रहा है। अब इस बीच अगर कुछ होता है, क्योंकि हमास ने यह हाल कर दिया, फिलिस्तीनियों ने इतना पीटा, ये कहानी ना सुनाई जाए, उससे पहले के लिए वो भी मुतमीन होना चाहते हैं। यानी पहले हमास अनुभवहीन था, लेकिन अब वो भी राजनीति समझने लगा है कि इजराइल किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए फिलिस्तीनियों को, हमास को कुछ भी कर सकता है। इसलिए पूरा वीडियो कॉल कराई गई, दिखाया गया, देख लीजिए। आगे आने वाले वक्त में आप जिम्मेदार हैं, अगर कुछ रेड क्रॉस को सौंपने के बाद है उसमें हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। ये देखिए खबर है, इजराइल ने दी हमास को चेतावनी और कहा अगर बंधकों को खान यूनुस में सौंपने से पहले परेड कराई गई तो इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। अच्छा, ये दिक्कत क्यों? क्योंकि इससे पहले जो सीज फायर हुआ था और उसमें जब कैदियों की अदला बदली हुई थी, तब एक खास तौर पर एक तस्वीर निकल कर आई थी। उस तस्वीर ने इजराइल की थू थू कराई। वजह यह थी कि इजराइल लगातार हमास के कब्जे में जो इजरायली सैनिक रहे उनको लेकर माहौल बनाता रहा कि हमास उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, उन्हें परेशान करता है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, तमाम चीजें। अब जो यातना देने वाला होगा उसके चंगुल से आप छूटेंगे तो क्या करेंगे? जल्दी से अपने देश जाने की कोशिश करेंगे, है ना? लेकिन हुआ क्या, वहां से एक तस्वीर निकल कर आई थी। ये ताजा तस्वीर नहीं है दोस्तों, ये पुरानी तस्वीर है, पहले ही देखिए। तो ये इजरायली बंधक हैं जिन्होंने हमास के लड़ाकों के माथे चूमे थे। इसके साथ साथ हमास के लड़ाकों के माथे चूम कर विदाई ली थी। ये पुरानी तस्वीर है। इसने थू थू कराई थी कि अगर इन्हें परेशान किया, यातनाएं दी, तो इतने मोहब्बत क्यों लुटा रहे हैं ये इजराइल के बंधक हमास पर? यानी हमास ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये स्पष्ट हो गया था। अब ऐसी ही फिर से तस्वीरें नजर ना आए। दरअसल खान यूनुस में बाकायदा रेड क्रॉस का एक मंच सजा था, जहां से हमास ने रेड क्रॉस को ये तमाम बंधक सौंपे थे और उसके बाद की ये तस्वीरें थी। ऐसी तस्वीरें दोबारा ना आ पाए और इन 20 बंधकों की कहानी सुनाकर इजराइल पूरी दुनिया में माहौल बना सके, हमास को आतंकी घोषित करवा सके, इसकी कोशिश करने में जुटा था। इसलिए उसने एक शर्त रख दी कि किसी भी तरीके से उनकी परेड नहीं कराई जाएगी, लेंगे, रेड क्रॉस को सौंपेंगे और जाने देंगे। ये एक बड़ी शर्त रखी गई। चलिए, ये वो 7 इजरायली हॉस्टेज हैं जिन्हें पहले छोड़ा गया, और इनके साथ साथ ये वो 20 बंधक हैं जिन्हें रिहा किया गया है। दोनों हैं, उनमें से 7 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया गया और ये वे इजरायली हैं जिन्हें के साथ है ये 23 इजरायली सैनिक हैं जिन्हें रिहाई हो गई है। लेकिन अब एक और रिहाई होनी है। ये रिहाई कहां से होनी है, कैसे होनी है, वो मैं बताता हूं। पहले ये तस्वीर जरा देखिए, क्या कुछ किया जा रहा है। तस्वीर देखिए। तो इस वीडियो में आप अभी देख रहे थे, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें कैसा बर्ताव किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कैसा बर्ताव। लगातार उनके हाथ, उनके माथे पर पट्टियां बांध रखी हैं, झुका रखा है, एक दूसरे की टी शर्ट पकड़ रखी है। ये सारे इजराइल की जेल में बंद वो फिलिस्तीनी हैं जिन्हें छोड़ा जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। उनके साथ ये सुलूक किया जा रहा है। और इजराइल जो हमास है वो इजरायली बंधकों को कितने सम्मान के साथ छोड़ रहा है। दोनों तस्वीरें अपने आप में बताती हैं साक्ष्य के तौर पर कि कैसा बिहेव करके उनके साथ बदसलूकी की जा रही है वहां पर। अब इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचे हैं। इजराइल में उनका स्वागत किया गया। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू खुद लेने उनको पहुंचे थे, लेकिन उनके स्वागत से पहले कितना इंतजार कर रहा था। देखिए, ये तस्वीरें निकल कर आई। ये वीडियो देखिए जरा। समुद्री क्षेत्र में थैंक यू लिखा गया है बकायदा। इजराइल का भी झंडा उसमें दिख रहा है, लेकिन थैंक यू लिखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल में कुछ इस तरह स्वागत किया गया। नमस्कार।